बात हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। किसी भी 2D मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? देखो, कोई भी मोशन जिसके पास दो डायरेक्शन में मोशन हो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मान के चलो जैसे कोई भी फेंकी हुई चीज, किसी भी फेंकी हुई चीज के पास क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। किसी भी फेंकी हुई चीज के पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। मान के चलो आपने कोई चीज फेंकी है तो वो इस तरीके से रही है, तो उसके बाद दो तरह की डायरेक्शन है। एक तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। मान के चलो ये वेलोसिटी इसके पास थी, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए। एक तो है ux इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक है हमारे पास uy इन वर्टिकल डायरेक्शन। राइट, क्लियर सबको? तो ये जो ux कंपोनेंट है ये क्या होगा? तो ये होता है हमारा u cos थीटा। सबको पता है एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी यहां से, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये u है, तो ये कितना आएगा? u cos थीटा। तो u cos थीटा कैसे आया सबको पता है? Yes, sir. देख लो कैसे आया। हमारे पास ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो इसका नाम देंगे a b c। तो हमें bc निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो आप, जो दे रखा है उसको यहां रखो। u इक्वल्स टू, अब ये क्या है? ये क्या है? बेस। अच्छा, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? sin थीटा या cos थीटा? cos थीटा, राइट। तो BC कितना है हमारे पास? u cos थीटा। और ये कितना आएगा हमारे पास? u sin थीटा। ये इसके बराबर है, तो हमने u y को क्या दिया? u sin थीटा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2D मोशन में एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास डायरेक्शन है, वो दो एक्सिस पे हो रही है, एक x में और एक y में, ठीक है। हमने उसमें कंपोनेंट रिजॉल्व किए तो हमारे पास u cos थीटा आया और एक तरफ u sin थीटा आया, ठीक है। तो मान के चलो कोई चीज हमने फेंकी, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज फेंकी, हमने एक चीज फेंकी और उसने मोशन किया इस तरीके से, एक मैक्सिमम हाइट ली, उसके बाद फिर वो नीचे आने लग गया और ये ग्राउंड पे आके गिर गया। तो इसका मोशन कैसा है? तो हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और टाइम के साथ साथ एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। मतलब टाइम के साथ इधर भी जा रहा है हॉरिजॉन्टल भी, टाइम के साथ वर्टिकल भी जा रहा है। तो टाइम के साथ दो डायरेक्शन कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? 2D मोशन, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जैसे ये वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करा, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, u मीटर पर सेकंड। तो हमने कहा x डायरेक्शन में कितना होगा? तो हमने क्या बोला? u cos थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा, राइट। uy कितना होगा हमारे पास? u cos या sin, u sin थीटा, राइट, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ? मान के चलो हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो वो यहाँ पे क्या लग रही है? साइड ग्रेविटी क्या लग रही है बेटा? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने कोई चीज ऊपर फेंकी, मान के चलो हमने स्टार्टिंग में फोर्स लगाया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो गया, कितनी वेलोसिटी गया? 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? -g। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा है? पर सेकंड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम कर रहा है। किसकी कर रहा है कम? वर्टिकल वेलोसिटी की। तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 से 8 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 4 हो गई मान के चलो, फिर 2 हो गई, फिर 0 हो गई वेलोसिटी। क्या हो गई? 0। अब यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट उसने ऑब्टेन करी, उसके बाद क्या हुआ? फिर 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? आधे टाइम क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फेवर में था वो, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 से फिर बढ़ी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट, ठीक है। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम में, मतलब इसको ले लो आप, यहाँ पे कुछ टाइम बीत रहा है,
मतलब टाइम चल रहा है, कुछ टाइम में इधर भी वेलोसिटी हो रही है, उधर भी वेलोसिटी हो रही है, ठीक है ना। तो मान के चलो यहाँ पे एक पार्टिकल आ गया, उसके बाद इसके पास वेलोसिटी जा रही है ये, फिर कुछ वेलोसिटी जा रही है इस तरफ। अब इसके पास दो वेलोसिटी है, हमने बोला एक क्या है वर्टिकल वेलोसिटी, वी सॉरी यू आई, ये कितना है बेटा u sin थीटा। एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये कितना है हमारे पास, कितना है ये u cos थीटा, राइट। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, नहीं लग रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एयर फ्रिक्शन और देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, तो एज्यूमिंग, इसको लिख लो, एज्यूमिंग नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, ठीक है जी, u sin थीटा। तो कुछ टाइम बाद जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मान के चलो अगर उसका ये है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा, u cos थीटा, मतलब सेम ही रहेगा। वर्टिकल थोड़ा डिक्रीज होगा, क्या होगा, वर्टिकल थोड़ा पहले इतना था, अब थोड़ा डिक्रीज होगा। जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का वो इस तरफ होगा, राइट। इस पॉइंट पे आकर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इस तरफ आएगा, इधर ही आएगा। इस पॉइंट पे आकर वर्टिकल वेलोसिटी और कम हो गई, हॉरिजॉन्टल उतनी ही है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ, थोड़ा हॉरिजॉन्टल की तरफ आएगा ना रिजल्टेंट हमारा। इसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई और ये उतनी ही है, एक कांस्टेंट है, तो ये किस तरफ आया, इस तरफ आया। अब क्या है, जो वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी हो गई, 0, और हॉरिजॉन्टल उतनी ही है, तो यहाँ पे ये ऐसे गया स्ट्रेट, राइट। तो मतलब कुछ टाइम तक हवा में पार्टिकल सीधा जाता है, कुछ टाइम तक हवा में पार्टिकल सीधा जाता है। जिस टाइम हवा में पार्टिकल सीधा जाता है उस टाइम उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो ये नीचे, ये इधर पहुंच गया, तो रिजल्टेंट इधर आया इस पॉइंट पे। अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है, मान के चलो ऊपर गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो, 10 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 4 2 0। अब इसके बाद क्या होगा, 0 के बाद 2 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड, 6 8, वापस आ रहा है ना बढ़ते हुए। तो ये कुछ टाइम बाद ऐसे वापस आ रहा है, और ये कितना है, सेम। तो रिजल्टेंट किस तरफ आया, इस तरफ, रिजल्टेंट आया इस तरफ, राइट। इस पॉइंट पे ये थोड़ा बढ़ गया, कौन सा, वर्टिकल, ये तो नहीं रहा, रिजल्टेंट किस तरफ आया, थोड़ा इस तरफ। इस पॉइंट पे वर्टिकल बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल उतना ही है, मतलब वर्टिकल नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया रिजल्टेंट बेटा, कितना आ गया। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सेम है, वर्टिकल इंक्रीज हो रहा है, ये इस तरफ आ गया रिजल्टेंट, इस तरफ ये उतना ही है, वर्टिकल और नीचे आ गया, तो ये पत्थर इस तरफ आया और गिर गया यहाँ पे। तो सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और हर टाइम पे ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इसी तरीके से एक पत्थर इस तरीके से जाता है और वो इस तरीके से आता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम हाइट इस पत्थर ने कहाँ पे ऑब्टेन की थी? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को ले लो आप h, क्या लोगे? h, एक मैक्सिमम इस तरीके से, ठीक है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है वो, इस पोजीशन को क्या लोगे? इसको ले लो, कुछ भी r लोगे, r ले लो इसको, इसको एक काम करो m ले लो, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, राइट? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? पक्का? ओके। अब यहां पे देखो, एट एनी पॉइंट, एज्यूम एट एनी पॉइंट, at any point let's take it p x y, मान के चलो किसी भी पॉइंट पे, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है तो उसको पोजीशन ले लो p x, y, मतलब इट हैज समथिंग x एंड समथिंग y, ओके। तो दो वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है। तो हम लेंगे इसको मोशन along horizontal direction, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो हम कहेंगे डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करते टाइम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at², राइट। तो यहाँ पे हम जो हॉरिजॉन्टली करेगा तो वो x करेगा, कुछ ना कुछ x करेगा ना। तो हमने बोला x इक्वल्स टू कुछ स्टार्टिंग की पोजीशन है, तो हमने बोला x नॉट प्लस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो ux t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इज x डायरेक्शन t², ये आ गया हमारे पास। फिर हमने इसको बोला एज x नॉट कितना है बेटा? 0, ux कितना है हमारे पास? ux कितना है? u cos थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है? 0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे, तो इसको 0 ले लो, राइट। एंड टाइम टेकन इक्वल्स टू t सेकेंड, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? x इक्वल्स टू 0 प्लस ux कितना होगा? u cos थीटा इनटू टाइम t प्लस 1/2, x की वैल्यू क्या है? 0, t²। तो हमारे पास क्या हो गया? x इक्वल्स टू u cos थीटा t प्लस 0, तो इसको कह देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये बन गया, और t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, राइट। इसको लिख लो, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, राइट। नाउ अगला लिखो आप यहाँ पे, इसको मिटा दूं मैं? आई थिंक सबने नोट कर लिया हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, अब लिखो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ui, डायरेक्शन y ले लो उसको। यहाँ पे मोशन क्या होगा? तो उसकी पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल कैसे लेंगे हम? ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है यहाँ पे, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at²। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम?
y इक्वल्स टू y में y0 डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो y इक्वल्स टू y0 प्लस yx t प्लस 1/2 yx ay t स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू y नॉट कितना बेटा, यहाँ पे लिख लो पहले एस y नॉट स्टार्टिंग में क्या है 0, तो y नॉट इक्वल्स टू 0, yx कितना है u sin थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस g एज वेलोसिटी u y is decreasing, अंडर ग्रेविटी। तो इसके अंदर इसको क्या लिया है माइनस जी, ठीक है, और टाइम इक्वल्स टू टी सेकेंड। ओके, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, वी गेट y इक्वल्स टू y नॉट कितना है 0 प्लस y कितना है u sin थीटा t की वैल्यू t प्लस 1/2 a y कितना है माइनस g इंटू टी स्क्वायर। ओके, नाउ ये क्या है इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t in equation number 2, we get y equals to u sin theta into t की वैल्यू क्या पे x अपॉन u cos theta plus 1/2 into minus g into t square, that means x upon u cos theta का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो y इक्वल्स टू u sin, एक काम करो इसको देखो, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, x आ गया u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, x साथ में आ गया x tan थीटा प्लस, अभी क्या हो गया, इसको माइनस में ले लो, माइनस जी x अपॉन 2u cos थीटा, ये होगा, ये स्क्वायर है, x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस क्या लिखेंगे 1/2, इसको ऐसे लिख लो बेटर है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू जी। इक्वेशन बन गई हमारी, बन गई। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन of projectile motion। जल्दी सब इसको नोट कर लो, सबको समझ में आ गई कैसे हुआ ये, पक्का कोई डाउट यहाँ पे, पक्का? ओके सॉरी, ठीक है, सबने नोट कर लिया इसको। ओके बेटा दोस्तों में स्क्वायर अपॉन 4 2u sin थीटा, ये होगा